गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। अपनी अब तक ऑनलाइन क्लास फिजिक्स की ऑनलाइन 2 क्लास हो चुकी है, जिसमें अपन ने विद्युत विभव के बारे में बात की थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि श्री सॉल्यूशन पॉइंट के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलो अपना आगे का स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर क्या है कि क्वेश्चन है कि न्यूमेरिकल है, तो 2 आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू चित्रानुसार व्यवस्थित किए गए हैं। ठीक है, तो ए तथा बी बिंदुओं पर विभव क्रमशः VA तथा VB है, तब VA माइनस VB अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है यहाँ पे। ठीक है, इसका ये डायग्राम दिया गया है। इसमें क्या है कि A और B 2 बिंदु है अपने पास। ठीक है, इस A बिंदु से इधर इस साइड के अंदर प्लस क्यू आवेश है और इधर कौन सा है, माइनस क्यू आवेश। ठीक है, तो इसको अपन C पॉइंट मान लेते हैं और इसको D पॉइंट मान लेते हैं अपन। ठीक है, तो A और B के बीच की जो डिस्टेंस है, A और B पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R। जबकि A से C के बीच की डिस्टेंस कितनी है, A, और उतनी डिस्टेंस कितनी है, उतनी डिस्टेंस है B और D के बीच के अंदर। ठीक है, तो अपने को क्या करना है कि ये जो बिंदु A है, यहाँ पे अपने को इसका विभव दिया है कितना है, VA, जबकि बिंदु B का जो विभव है वो कितना है, VB। ये मैंने बताया था कि बिंदु आवेश के कारण यहाँ पे विभव उत्पन्न होगा और इस बिंदु के कारण भी क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अपने को क्या करना है कि पहली कंडीशन के अंदर, फर्स्ट कंडीशन के अंदर क्या करना है कि जो C पॉइंट के ऊपर ये जो चार्ज स्थित है पॉजिटिव, उसके कारण अपने को A पॉइंट के ऊपर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, तो देखिए प्लस Q आवेश के कारण A बिंदु पर विद्युत विभव तो कितना हो जाएगा, VA डैश मान लेते अपन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा कि अपने पढ़ा था KQ अपॉन A, KQ अपॉन A। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार इस आवेश के कारण इस बिंदु पे भी क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलेगा। ठीक है, तो माइनस Q आवेश के कारण A बिंदु पर विद्युत विभव, तो VA डबल डैश इक्वल टू हो जाएगा माइनस का KQ अपॉन, देखो यहां से डिस्टेंस ये A है और ये R है, तो ओवरऑल इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R प्लस A। आई बात समझ में। A B से D के बीच की डिस्टेंस कितनी है, A, जबकि A और B के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R, तो ओवरऑल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R प्लस A इसके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, R प्लस A, ये क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A तो कितना हो जाएगा, VA इक्वल टू हो जाएगा VA डैश प्लस VA डबल डैश, तो यहाँ पे हो जाएगा VA इक्वल टू KQ अपॉन A प्लस, सॉरी माइनस, प्लस आएगा वैसे, लेकिन इस माइनस के कारण क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो KQ अपॉन R प्लस A। ठीक है, तो इसको सोल्व आउट करते हैं अपन। VA इक्वल टू KQ कॉमन आ जाएगा, यहां से बचेगा 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन R प्लस A। ठीक है, तो VA इक्वल टू KQ R प्लस A माइनस A अपॉन A R प्लस A। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये आएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो VA इक्वल टू हो जाएगा KQ, तो इसका ओवरऑल आंसर आ जाएगा KQR अपॉन A R प्लस A। इक्वेशन नंबर 3।
ठीक है यहां तक। इसी प्रकार बिंदु बी पर कुल विभव तो VB इज इक्वल टू, देखिए इस पे निकालना है तो एक तो पहले अपने को माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु बी पे निकालना है, ठीक है। और एक क्या करना है कि जो सी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज है उसके कारण भी यहाँ पे निकालना है, ठीक है। इसका जो चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा वो जितना ए पॉइंट के ऊपर आया उतना ही किस पे आ जाएगा, बी पॉइंट पे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि इसके कारण निकालोगे इस बिंदु बी पर तब तो आएगी ये वाली कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, प्लस आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस चार्ज है तो प्लस आ जाएगा। पहले माइनस था इस कारण से यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कि VB डैश प्लस VB डबल डैश, तो VB इसके कारण निकालते अपन सी पॉइंट के ऊपर माइनस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु बी पर, तो कितना हो जाएगा KQ अपॉन R प्लस A, फिर ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस है इसकी पर कर दी, तो माइनस KQ अपॉन A, तो VB इज इक्वल टू, इसका भी आंसर ये आएगा KQR अपॉन A, R प्लस A। इक्वेशन नंबर 4 निकालना क्या अपने को कि VA माइनस VB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे रख देंगे इसका मान, मैं इधर से रब करता हूं। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो VA माइनस VB, तो देखिए VA का मान KQR अपॉन A प्लस R, ठीक है। जबकि इसके कारण कितना आएगा, ये वाला आएगा, तो KQR अपॉन A प्लस R, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये भी सेम है और ये भी कितना है, सेम है, तो कट गया दोनों, कैंसिल आउट हो गए, तो VA माइनस VB, तो कितना आ जाएगा, इसका ओवरऑल आंसर 0। इक्वेशन नंबर 5, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं। इसके बाद का टॉपिक आता है अपना कि आवेशों का कोई निकाय दिया है आपको, उस निकाय के कारण विद्युत विभव की गणना करनी है अपने को, समझ में ही बात। कोई भी निकाय है तो उस निकाय के कारण कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता है उसको फाइंड आउट करना अपने को। देखिए नेक्स्ट टॉपिक, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव की गणना, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव की गणना, ठीक है। देखो किसी आवेशों के निकाय के कारण उत्पन्न विद्युत विभव का मान निकाय में स्थित अन्य आवेशों के निकाय में स्थित अन्य आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत विभव के
बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, देखिए ये कोई पॉइंट है जिसको अपन P मान लेते हैं। ठीक, ये क्या है कि पॉइंट P है। इस पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पर एक अनदर पॉइंट है जिसके ऊपर Q1 मैग्नीट्यूड का चार्ज है। एक पॉइंट है P, इस पॉइंट P से कुछ डिस्टेंस पर अनदर पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर Q1 मैग्नीट्यूड का कोई चार्ज है। ठीक है, इस पॉइंट P से इस Q1 की जो डिस्टेंस है वो कितनी मान लेते हैं, R1 मान लेते हैं अपने यहाँ से। ठीक है, इसी प्रकार क्या है, एक अनदर पॉइंट और यहाँ से P से कुछ डिस्टेंस के ऊपर अनदर पॉइंट एक और है जिसके ऊपर Q2 मैग्नीट्यूड का चार्ज है, जिसकी डिस्टेंस कितनी है, R2। इसी प्रकार क्या है कि एक थर्ड पॉइंट और है यहाँ पे जिसके ऊपर Q3 मैग्नीट्यूड का चार्ज है, जिसकी डिस्टेंस कितनी है, R3। इसी प्रकार यहाँ पे एक पॉइंट और है, उस पॉइंट के ऊपर Qn मैग्नीट्यूड का चार्ज है, जिसकी डिस्टेंस कितनी है, Rn। ठीक है, तो ये क्या बन गया कि एक निकाय बन गया। ठीक है, समूह या ग्रुप। इस ग्रुप के कारण इस पॉइंट P पर अपने को क्या निकालना है, विद्युत विभव की गणना करनी है। क्या करना है, विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने बताया कि किसी आवेशों के निकाय के कारण उत्पन्न विद्युत विभव का मान, तो इस पॉइंट के ऊपर जितना विभव उत्पन्न होगा उसका मान इन अलग अलग पॉइंटों के कारण या अलग अलग पॉइंटों पर स्थित आवेशों के कारण उत्पन्न जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसके बीजगणितीय योग के क्या होगा, इक्वल होगा ये वाला। ठीक है, तो आगे चलते हैं। माना आवेशों के निकाय में Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट Qn आवेश स्थित है, जिनके बिंदु P के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः R1, R2, R3 डॉट डॉट Rn है। अतः अध्यारोपण के सिद्धांत से तो V इज इक्वल टू V1, V2, V3 प्लस डॉट डॉट Vn। इक्वेशन फर्स्ट, तो V इस ग्रुप का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जबकि V1 क्या है, Q1 आवेश के कारण इस बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव है। V2 क्या है, बिंदु Q2 आवेश के कारण P पर उत्पन्न विद्युत विभव है। इसी प्रकार अन्य आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत विभव है इसी प्रकार। ठीक है, तो अपन निकालते हैं फर्स्ट के अंदर कि Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव, तो ये एक बिंदु आवेश के तरह कार्य करेगा। ये वाला किसके समान कार्य करेगा, बिंदु आवेश के कारण। तो इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु P पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है अपने को। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी V1 इज इक्वल टू K Q1 अपॉन R1। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसी प्रकार Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव कितना हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू K Q2 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2, इक्वेशन नंबर
3। ठीक है, यहाँ तक अपन ऊपर से मिटाते हैं। आगे चलते हैं। इसी प्रकार QN आवेश के कारण P बिंदु पर उत्पन्न विद्युत विभव, तो ये कितना हो जाएगा, Vn इक्वल टू K QN अपॉन RN 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट QN अपॉन RN, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो समीकरण 2, 3 व 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो V इक्वल टू V1 की वैल्यू है यहां से ये वाली, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 अपॉन R1। V2 की वैल्यू कितनी है, ये वाली, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q2 अपॉन R2 प्लस डॉट डॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट QN अपॉन RN। ठीक है, यहाँ तक। इसके आगे देखिए, अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर ले लो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कितना बचा, Q1 अपॉन R1, यहाँ पे कितना बच गया, Q2 अपॉन R2 डॉट डॉट QN अपॉन RN। ठीक है, यहाँ तक। अब मैंने आपको पहले बताया था कि इसको अपने को क्या करना है, समेशन की फॉर्म में लिखना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, तो ऐसे कैसे आ जाएगा समेशन की फॉर्म में, तो सिग्मा यहाँ पे Q अपॉन R, देखो यहाँ पे Q अपॉन, देखो Q तो सब में आ रहा है, 1 2 3 4 आगे तक चल जाएगा N तक। ठीक है, जबकि R की वैल्यू भी कहां तक जा रही है, N तक जा रही है, तो यहाँ पे I इक्वल टू 1 से चालू करके अपने को I इक्वल टू N पर एंड हो गई वाला, तो ये 1 से स्टार्ट होगा और N पे क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 से लेके N तक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे भी I लगा देंगे, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी 5th। ठीक है, तो वेयर I इज इंटीजर नंबर, तो I इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ तक ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव की गणना। तो अपने को आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव की गणना इस प्रकार करनी है। ठीक है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं अपन जो भी बचा है। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, बहुत ही अच्छा है और एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो पिछली बार भी पूछा गया था एग्जाम के अंदर। तो चलिए विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की गणना। देखिए इससे पहले अपन एक न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो उस न्यूमेरिकल के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। देखिए इससे आगे अपन पहले एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो 2 आवेश तथा 4 × 10⁻⁹ कूलाम तथा -3 × 10⁻⁹ कूलाम के मध्य की दूरी 1 मीटर है, सॉरी 0.1 मीटर है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान 0 होगा। तो आपकी पाठ्य पुस्तक का एग्जाम्पल नंबर 4 था ये वाला। ठीक है,
तो देखो ये दो बिंदु है यहाँ पे ए और बी, दो पॉइंट है। तो ए पॉइंट के ऊपर कितना है प्लस क्यू मान लेते हैं, और सॉरी Q1 मान लेते हैं, और इसके ऊपर माइनस Q2 मान लेते हैं, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है अलग अलग है। ठीक है, तो जबकि यहाँ पे क्या है, इसकी जो नेचर है वो पॉजिटिव है, उसकी नेचर कौन सी है नेगेटिव है। तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलम, जबकि इसकी कितनी है -3 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलम। समझ में ही बात। चाहो तो आप इसको प्लस माइनस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आ चुके हैं प्लस और माइनस। ठीक है, इनके मैग्नीट्यूड के साथ आ चुके हैं। तो उसने कहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। ठीक, जबकि इससे पहले अपने को इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 0.1 मीटर है। कितनी है 0.1 मीटर। ठीक है, तो अब इन दोनों बिंदुओं के बीच में अपने को एक ऐसा पॉइंट डिनोट करना है कि उस पॉइंट के ऊपर विद्युत विभव की वैल्यू कितनी हो जाए, शून्य हो जाए, मतलब 0 हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट P है वहां पे V की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0। समझ में ही बात कि पॉइंट P पर उत्पन्न जो विभव होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी अपन ने पढ़ा था कि आवेशों के निकाय के कारण उत्पन्न विद्युत विभव से कितना था V इक्वल टू, यहाँ पे तो 2 ही है, एक तो A पॉइंट है, एक कौन सा है B पॉइंट है। तो B पॉइंट पर स्थित आवेश के कारण भी यहाँ पे विभव निकलेगा, और इस पॉइंट A पर स्थित आवेश के कारण भी क्या होगा विभव निकलेगा। तो V इक्वल टू हो जाएगा VA प्लस VB। समझ में आई बात। जबकि इसने खुद ने कहा है कि जो इसका मिड पॉइंट है ये P, वहां पे विद्युत विभव का मान अपने को कितना लेना है, शून्य लेना है। तो यहाँ पे V की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। उसने खुद ने क्वेश्चन में बोली ये वाली चीज कि जो मध्य बिंदु होगा इसका ये P, वहां पे विद्युत विभव का मान कितना लेना है अपने को, शून्य लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि VA प्लस VB इज इक्वल टू 0। समझ में आएगी बात। तो देखो यहाँ पे VA इज इक्वल टू माइनस VB। समझ में आएगी बात। तो देखो VA की वैल्यू यहां से A बिंदु के कारण P पर विद्युत विभव का मान निकालना है। तो अपन ने अभी पढ़ा था कि KQ1 अपॉन R। तो यहां से देखो इसके जो बीच की डिस्टेंस आएगी वो x मान लेते हैं, मतलब A से P के बीच की जो डिस्टेंस हो कितनी है x। तो यहां से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, ओवरऑल कितनी है 0.1, जबकि A से P के बीच की डिस्टेंस अपने को पता चल गई x है। तो यहाँ पे हो जाएगी 0.1 माइनस x, ये इसके बीच की डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी x इज इक्वल टू माइनस ये कितना है KQ2 अपॉन 0.1 माइनस x। ठीक है, तो यहां से K तो K से कैंसिल हो जाएगा। तो Q1 अपॉन x इज इक्वल टू माइनस Q2 अपॉन 0.1 माइनस x। ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ पे Q1 की वैल्यू दी है अपने को 4 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलम, जबकि x तो ऐसे कैसे आएगा क्योंकि x की वैल्यू अपने पास कुछ नहीं दी गई है। जबकि यहाँ पे माइनस, अब एक माइनस तो ये वाला है, जबकि Q2 का माइनस 1 ही आ जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा ये वाला। तो 3 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलम अपॉन 0.1 माइनस x। देखो ये 10 की पावर माइनस 9 से 10 की पावर माइनस 9 कैंसिल, कुलाम से कुलाम भी कट जाएगा यहाँ पे। तो 4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन 0.1 माइनस एक्स। यहाँ तक समझ में आया। अब इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यूं। ठीक है, तो 4.1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x। तो 0.4 माइनस 4x इज इक्वल टू 3x। समझ में आया। अब इसको क्या करेंगे अपन उधर ट्रांसफर कर देंगे। तो 0.4 इज इक्वल टू 3x प्लस 4x। तो कितना हो जाएगा 0.4 इज इक्वल टू 7x।
क्योंकि अपने को 7 की x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि a पॉइंट से जो p है वो कितनी डिस्टेंस पर है। तो x इक्वल टू हो जाएगा 0.4/7। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.0, यहाँ पे 40 हो जाएगा, 7×5 5, तो 0.5 मीटर के लगभग आ जाएगी ये वाली डिस्टेंस। आगे आप और भी डिवाइड कर सकते हो। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर ये है। समझ में आया? ठीक है, आज की क्लास यहीं पे और करते हैं। तो धन्यवाद।